क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और एंड लेस देन। इन तीनों में से कोई एक सिंबल फिल करना है, मतलब छोटा बड़ा और बराबर बताना है कि कौन सा है। सॉल्व करते हैं, कौन सा आएगा, -7/3 और यहाँ पे 6/-13 है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसका यहाँ पे और ये इसका यहाँ पे, तो -3 × -13 और यहाँ पे 6 × 7, -3 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +39 होगा और यहाँ पे 6 7 जा 42 होता है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा आ रहा है, इधर वाला बड़ा आ रहा है। तो जिधर का नंबर बड़ा आता है उधर का जो रेशनल नंबर होता है वो भी बड़ा आता है। तो इधर का रेशनल नंबर -6/3 तो -3/7 लेस और यहाँ पे -13, तो यहाँ पे इस साइड वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा तो यहाँ पे इधर का सिंबल लग जाएगा। दूसरा 5/-13 है और -35/91 है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे। एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, -13 यहाँ पे पहले 5/-13 है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा -5/13 और यहाँ पे -35/91 है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर इक्वल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा 13 और 91 का, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 के टेबल में 91 आता है, तो इसमें से जो बड़ा वाला नंबर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ पे 13 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स में जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, तो -5 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आया 7 उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा -5 में, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 91 से 91 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, उस 1 का मल्टीप्लिकेशन -35 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा, 7 5 या 35 -35 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 और 91 दोनों के न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दोनों नंबर क्या इक्वल है। इसका मतलब ये जो नंबर है 5/-13 वो इक्वल है -35/91 के। समझ आया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। उसके बाद से -2 1 और यहाँ पे -13 और 5। नंबर छोटा है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर नंबर बड़ा होगा तो एलसीएम मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर छोटा है तो -2 का 5 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। -2 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे -13 × 1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 होगा। अब कौन सा बड़ा है तो यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं 10 और 13। यहाँ पे 10 और 13 में 13 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे दोनों साइड में वो सिंबल चेंज हो जाएगा और तब कौन सा बड़ा होगा, -10 बड़ा होगा, इधर वाला। यानी कि लेफ्ट वाला बड़ा है तो लेफ्ट वाला बड़ा है, तो लेफ्ट वाला जो रेशनल नंबर होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो -2 इज़ ग्रेटर दैन -13/5। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, -2/3 और 5/-8 में बताना है कौन सा सिंबल फिल होगा इन तीनों में से। तो चलिए बताते हैं। तो -2/3 यहाँ पे -2/3 रह जाएगा और यहाँ पे 5/-8 कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे जैसा जा रहा है एरो उसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। -2 जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने होने के लिए आएगा, फिर 5 जहाँ है वहीं रहेगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस प्लस होता है और 8 2 जा 16 होता है और यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 16 बड़ा है 15 छोटा है। लेफ्ट वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो लेफ्ट वाला रेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 5/-8 यहाँ पे बात करते हैं, ये 0 है और ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कैसे पता चला, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को तो एक्चुअली में ये हो जाएगा 3/5 और ये 0 है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही पॉजिटिव का सिंबल लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -8/9 है, -9/10 है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और एलसीएम मेथड भी कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़्यादा इजी है, इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 10 हो जाएगा और यहाँ पे -9 × 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो -80 हो जाएगा और यहाँ पे 9 9 जा 81 हो जाएगा माइनस साइन के साथ में। अब कौन सा नंबर बड़ा है,
नहीं समझ में आएगा तो 80 और 81 करके चेक करेंगे। इधर का बड़ा है, दोनों साइड में माइनस लगाएंगे, दोनों साइड में माइनस लगाएंगे। जैसे ही माइनस लगाते हैं ये जो सिंबल होता है वो उल्टा हो जाता है, इसका मतलब है -80 बड़ा है, और -80 बड़ा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब -8/9 ग्रेटर हो जाएगा -9/10 के। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, या फिर कह सकते हैं बढ़ते क्रम में। मतलब छोटा नंबर पहले लिखना होता है, उससे बड़ा उसके बाद लिखना होता है, उससे बड़ा उसके बाद, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखना होता है। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 2/5, 7/10, 8/15 और 13/30। ऐसा लग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, बट हम लोग चेक करते हैं कि सच में है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे, मतलब 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम फाइंड करेंगे कि वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 5, 10, 15 और 30 का। 5, 10, 15 और 30। 2 से ये नंबर कटेगा तो 2, 5, 2, 5 जा 10, ये नहीं कट रहा, छोड़ देंगे 30, और 2, 15 जा 30। अब 3 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है 3, ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ेंगे, और तो ये 3, 5 जा, और 3, 5 जा, यहाँ पे 5, 1 जा, 5, 1 जा, 5, 1 जा, 5, 1 जा, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 × 3 × 5, इसका मतलब 2, 3 जा 6 और 6, 5 जा 30। एलसीएम कितना आया, 30 आया। ठीक, अब जब एलसीएम आ चुका है तो करना क्या होगा, 2/5, 7/10, 8/15 और 13/30। इसमें जितना भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है सबको 30 बनाना है। अब कैसे बना सकते हैं, तो आपके पास एक ऐसे तरीका है कि ये सबके नीचे क्या करना है, एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद से 30 लिखना है। अब 30 को 5 से डिवाइड करना है, 30 को 10 से डिवाइड करना है, 30 को 15 से डिवाइड करना है, और 30 को 30 से डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करेंगे उसके ऊपर लिखते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 30 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5, 6 या 30 आता है, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 10, 3 जा आता है तो 3 यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 15, 2 जा तो 2 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 13, 1 जा तो यहाँ पे 1 आ गया। आंसर मिल गया सबका। 30 को 5 से डिवाइड करने पे आंसर 6 मिला, 30 को 10 से डिवाइड करने पे आंसर 3 मिला, 30 को 15 से डिवाइड करने पे आंसर 2 मिला, और 30 को 30 से डिवाइड करने पे आंसर 1 मिला। ठीक है, उसके नीचे लिख दिया गया है। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाला नंबर बचा हुआ है 2, 7, 8 और 13, उसको उसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 और यहाँ पे 2, ये 7 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद से ये 8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 13 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉमा लगा देंगे बीच में। अब जो सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है, मल्टीप्लाई करना है और 30 लगा के सेपरेट कर देना। तो 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, और नीचे 30 लगा देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3 7 जा 21 होता है, 21 और नीचे 30 लगाएंगे, और उसके बाद से 8 2 जा 16 होता है अपॉन 30, 16/30, और यहाँ पे 13 1 जा 13, 13/30, 13/30 हो गया। अब सबका न्यूमरेटर अलग अलग है, बट यहाँ पे देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, जो जितना छोटा होगा वो रेशनल नंबर उतना ही छोटा होगा, और जो जितना बड़ा होगा वो रेशनल नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे छोटा वाला कौन सा आया हुआ है, 12, फिर आएगा 13, फिर 16 और 21। तो उसी सीक्वेंस में लिख लेंगे 12/30, और उसके बाद से फिर 13/30, 16/30, और उसके बाद से लास्ट में 21/30। चाहे तो आप लोग ये सिंबल भी लगा सकते हैं। अब कौन सा रेशनल नंबर है, 12/30 पहला रेशनल नंबर है, 12/30 पहला रेशनल नंबर है, जिसका ओरिजिनल नाम 2/5 है। तो यहाँ पे 2/5 लिखेंगे, फिर ये सिंबल लगाएंगे। 13/30 आखिरी वाला रेशनल नंबर था, आखिरी वाला, और आखिरी वाले का नाम 13/30 ही है, 13/30 ही है। और उसके बाद से फिर 16/30 कौन सा है, थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला कौन सा था, थर्ड वाला 8/15 है, 8/15 हो जाएगा। और फाइनली लास्ट वाला जो बच जाएगा, इसका मतलब है 21/30, और 21/30 सेकेंड वाला था, और सेकेंड वाले का क्या नाम है, 7/10 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में।
इसी में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेशनल नंबर -3/4, 5/-12, 7/-7/16 और 9/-24। तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि हम लोग जितना भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको पॉजिटिव बना लेंगे, और पॉजिटिव बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। तो वो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। -3/4 यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी सिमिलरली -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो -9/24 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, सारा डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो सबको इक्वल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं 4 और एलसीएम निकालते हैं 4 का, 12 का, 16 का और 24 का। वैसे तो 48 आएगा, बट आप लोगों को निकालना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 12 जा 24। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे 2 से 2 1 जा, ये नहीं कटेगा तो लिख देंगे, ये 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। फिर से 2, ये ठीक है, ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 3। फिर 3 से 3, ये 1 है, ये 3 1 जा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। इसका मतलब 48 आंसर आ गया एलसीएम। ठीक है, अब करना क्या होता है, सारे नंबर्स को लिखते हैं, यहाँ पे जितना भी नंबर्स लिखा हुआ उनको लिखते हैं और उनका जो डिनोमिनेटर होता है उसको 48 बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, -3/4 यहाँ पे लिखते हैं, -5/12। यहाँ से इस लाइन से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे -3/4, फिर -5/12, -7/16 और -9/24। हम लोगों को क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर 48 बनाना है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 48। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर आ गया 48, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी 48 हो गया और यहाँ का भी डिनोमिनेटर 48 हो गया। अब वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आता है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आता है, इस तरह का मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 48, तो ये आएगा 12 से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। 4 12 जा 48 होता है, यहाँ पे 12 4 जा 48 होता है, यहाँ पे 48 पहले से लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, क्योंकि वही डिनोमिनेटर है, उतना ही हम लोग को डिनोमिनेटर में लेके आना था। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 हो जाएगा और साथ में माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 48 लाना है, कितनी बार में आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। 12 4 जा 48 होता है, तो यहाँ पे -5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 48 होता है, 16 के डबल में कितनी बार में 48 आता है, तो 16 3 जा 48 होता है। तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 जा 21 और साथ में माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे 24 के टेबल में कितनी बार में 48 आता है, 2 बार में आता है, तो 2 से लिखेंगे। उसके बाद से 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 जा 18 होता है, साथ में माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब सबका नेगेटिव है, डिनोमिनेटर सबका 48 हो चुका है, सारा न्यूमरेटर निगेटिव है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो न्यूमरेटर जितना ही बड़ा होगा वो रेशनल नंबर उतना ही छोटा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है बिना माइनस साइन के। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे बड़ा वाला 36 है। ठीक है, तो ये 36/48 और माइनस साइन लगा देंगे, ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद से 36 के बाद कौन सा बड़ा है, 21 है, तो 21/48 ये हो जाएगा। फिर माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद से ये 20 वाला 20/48, फिर माइनस लगाएंगे और लास्ट में -18/48 हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं। अब ढूंढना पड़ेगा कौन सा नंबर कौन सा वाला है। तो -36/48 फर्स्ट वाला है, यानी कि फर्स्ट वाला रेशनल नंबर ये रहा, तो -3/4। उसके बाद से -21 वाला कौन सा है, थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला हो जाएगा -7/16। उसके बाद से -20 सेकेंड है, तो सेकेंड 5/-12 और लास्ट में है -18। इसका मतलब फोर्थ वाला 9/-24। इस मेथड से भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं।